तो जो लोग भी वैष्णो माता आना चाहते हैं वो लोग आए तो पहले अर्धकुंवारी आके टिकट ले ले, उसके बाद ऊपर जाके दर्शन करें और उसके बाद से नीचे आके अर्धकुंवारी में दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पे गुफा छोटा है, संकरा है, टाइम बहुत लगता है और 24 घंटे 48 घंटे का वेटिंग रहता है। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नजरिया आपका में। तो चलिए करते हैं माता जी का दर्शन। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, अब जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने और हो गया है सुबह और आज है हमारे शादी का सालगिरह। तो चलिए पहले माता जी का दर्शन करते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। तो हमारा दर्शन हो गया, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। तो दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए भोजन करने के लिए। जाहिर सी बात है, माँ के प्रांगण में है तो ये माँ का प्रसाद है तो ये भोजन ही कहलाएगा, क्योंकि रात भर चढ़ाई करने के बाद सुबह हम लोग दर्शन किए, उसके बाद से फिर दर्शन करने के बाद से आके हम लोग भोजन किए। शरीर को थोड़ा सा ताकत तो चाहिए ना, पहाड़ है चढ़ने के लिए तो ताकत तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग राजमा चावल, कढ़ी चावल खा रहे थे। और ये जो हमारा आप अभी सीन देख रहे हैं, एक्चुअली ये हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद से बाणगंगा जाने के लिए हम लोग टैक्सी लिए थे, तो ये वहाँ का सीन है। तो ये देखिए हम लोग टैक्सी से जा रहे थे। इसको मैंने पिछले ब्लॉग में नहीं डाला था, थोड़ा सा मिस हो गया था। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उनको आप एक पैटर्न में करके लगा के बनाओ तो बड़ा डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। हम लोगों ने टैक्सी किया था और 2 टैक्सी में हम लोग बैठ के बाणगंगा गए थे। उसके बाद से हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी थी। तो यहाँ पे देखिए पूरी बच्चा वाला पार्टी मेरे साथ और हम लोग सब पहुँचे थे टैक्सी से बाणगंगा। और अब आइए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वैष्णो माता जी का दर्शन करके जा रहे हैं बाबा भैरव का दर्शन करने। और ये दृश्य रास्ते का है बाबा भैरव जाते हुए। और यहाँ से आप जब वैष्णो माता जी का दर्शन करते हैं तो वहाँ से इतनी खड़ी चढ़ाई होती है ना। तो अभी ये नीचे से ही हम लोग कुछ दूर आते हैं, क्योंकि पापा जी के लिए घोड़ा करना था। तो घोड़े भी आई थिंक वो उनका एक क्राइटेरिया है, एक जगह है, जैसे हम बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तो इसी तरीके से इन लोगों का घोड़े पालकी सबका स्टेशन बना हुआ है कि कौन सा जगह पे पालकी मिलेगा, कौन से जगह पे घोड़े मिलेंगे, कौन से जगह पे पिट्ठू मिलेंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा पापा जी को चढ़ाना पड़ा, फिर हम लोग जाके पापा जी के लिए घोड़ा किए। और यहाँ पापा बैठ रहे हैं घोड़े पे भैरव बाबा के लिए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है तो इसलिए पापा बैठ गए घोड़े पे। और बाबा भैरव का दर्शन करने के बाद से हम लोग नीचे उतर के आए सांझी छत, और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुक गए थे भवन मतलब रूम में। यहाँ पे रूम बने हुए थे तो वो मतलब चार्ज करते हैं कुछ, पता नहीं कितना चार्ज किए थे, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे हम सब लोग रुक गए थे रूम में, और यहाँ पे बेड थे जो डबल, ऊपर और नीचे दोनों साइड वाले बेड थे। तो यहीं पे हम लोग रुके, रात में सोए और फिर यहीं से सुबह नहा वहा के तैयार होके हम लोग अर्धकुंवारी के लिए नीचे गए। तो यहाँ पे सारी फैमिली हमारी, ये सुबह का दृश्य है, सब लोग नहा वहा के तैयार हो गए थे रात को रेस्ट करने के बाद। तो हम लोग सांझी छत से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं अर्धकुंवारी दर्शन करने के लिए। और अर्धकुंवारी में देखते हैं कि कैसे दर्शन होता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही लंबा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए सब लोग उतर रहे हैं अब धीरे धीरे एक एक करके। कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं पीछे भी दिखाऊं तो सब लोग जा रहे हैं। और वहाँ से मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी ननद, क्या कॉम्बिनेशन है, सब लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है। और ये बार बार कैमरा थोड़ा सा मेरा फ्लैक्चुएट हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब हम लोग चल रहे हैं अर्धकुंवारी माता जी का दर्शन करने। और डोंट डिस्टर्ब, हाँ जस्ट स्टार्ट अप, ये सब मेरे ब्लॉग को खराब कर रहे हैं तो आप लोग माइंड मत करिएगा। और हमारा माता जी का दर्शन, हाँ ये अच्छे से बोलो, आप लोग सुनाइए। और माता जी का दर्शन हो गया, बाबा भैरव का दर्शन हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं अर्धकुंवारी। तो ये हम लोग का आज का गेटअप है पूरा। तो चलते हैं, और ये हमारी पूरी फैमिली चल रही है, देखिए। और यहाँ पे ये हम भाई बहन की जोड़ी, आई मीन ब्रदर सिस्टर की जोड़ी क्या कर रही है, फोटो खिंचवा रहे हैं या सेल्फी रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइएगा कमेंट में। अभी हम लोग आ गए हैं अर्धकुंवारी और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद से करेंगे दर्शन, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सामने आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो है अर्धकुंवारी माता जी का शिखर। आप लोग शिखर दर्शन करिए। और ये पीछे देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद से हमारा नंबर आएगा तो दर्शन करेंगे।
तो यहाँ पे दोपहर का वक्त हो गया था और सब लोग आ गए थे भोजन करने के लिए। और यहाँ पे वैष्णो देवी की यात्रा में इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरे मुंह में छाले पड़ गए थे। मतलब मेरा जो मुंह में ना गड्ढे हो गए थे कट कट के, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। ऐसे बस लिक्विड जूस हो गया, मिल्क हो गया और दही और पानी चीनी घोल के ये सब पी रही थी। तो चलिए, सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। मैं भी ऐसे लिक्विड वगैरह ले रही थी। तो यहाँ अर्धकुंवारी में हम सब ने किया भोजन। हम लोग खाना वाना खा के और अब जा रहे हैं, फिर से थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद रात तक नंबर आएगा अर्धकुंवारी पे दर्शन के लिए, तो दर्शन करेंगे रात में। और ये दृश्य है अर्धकुंवारी का, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। और मैं तो यही माता रानी से प्रार्थना करूंगी, कामना करूंगी कि माता रानी सबको एक एक मौका ज़रूर दीजिए अपने पास बुलाने का, अपना दर्शन सबको दीजिए। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक एहसास है ना, वो सबको होना चाहिए। मतलब लगता है कि हाँ, हम माँ के गोद में जाके आए हैं। और मन इतना जब वहाँ से वापस आते हैं तो भावुक हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। लेकिन हाँ, दर्शन करने के बाद से एक जो एनर्जी फील होती है ना, वो सबको होनी चाहिए। तो हमारा अर्धकुंवारी का दर्शन हो गया और रात का टाइम है, रात में बज रहा है 1:30 और हम लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लिए, दर्शन कर लिए और गर्भगृह में जाके गुफा से हम लोग निकल आए। तो रात में 1:30 बजे हम लोगों का दर्शन आया है। कल का पर्ची लगाए थे हम लोग, 48 घंटे का लाइन था। परसों का पर्ची लगाए थे और आज जाके हम लोगों का दर्शन हुआ है। तो जो लोग भी वैष्णो माता आना चाहते हैं, वो लोग आए तो पहले अर्धकुंवारी आके टिकट ले ले, उसके बाद ऊपर जाके दर्शन करें और उसके बाद से नीचे आके अर्धकुंवारी में दर्शन करें। क्योंकि यहाँ पे गुफा छोटा है, संकरा है, टाइम बहुत लगता है और 24 घंटे 48 घंटे का वेटिंग रहता है। तो इसलिए आप लोग ये काम करें। हम लोगों ने ऐसे ही किया और हमारा नंबर आ गया और हमारे सारे दर्शन यहाँ के पूरे हुए। तो अब हम लोग चलेंगे घर। तो सबको जय माता दी। और ये यहाँ का व्यू देखिए रात में 1 बजे का, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। में 1 बजे का यहाँ का व्यू है, 1:30 बजे का। और सब लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब हम भी चल रहे हैं नीचे। तो अभी पापा जी को फिर हम बिठा रहे हैं घोड़े पे, क्योंकि रात हो गई है काफ़ी और चलना मुश्किल है। तो फिर से हम पापा जी को घोड़े पे बिठा रहे हैं और घोड़ा वाला लेके नीचे उतर जाएगा। तो ये देखिए, पापा जी घोड़े पे बैठ गए और चलेंगे नीचे। पापा जी का घोड़ा चल दिया है। जय माता दी। फाइनली अब हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन और अब हमारी है ट्रेन और हम जाएंगे अब वापस घर को। और ये हम लोग बैठे हैं कटरा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। तो अब हम लोग जाएंगे बैठने ट्रेन में। और ये पूरा वैष्णो देवी का कटरा रेलवे स्टेशन है जम्मू में। ये देखिए, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये उर्दू में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। और ये पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, सुबह सुबह का समय है, 6:30 बजे का। और इधर धूप इतना अच्छा निकला। तो ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे हमारे मिट्ठू और शिवत्व कर रहे हैं मस्ती। बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, नहीं दिख पा रहा है। वहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं और हमारी जर्नी अब आगे कंटिन्यू हो रही है घर के लिए। तो अब हम लोग पहुंच जाएंगे घर। थकान इतना हो गया है कि क्या बताऊं, सबका ही बुरा हाल है। बट माता रानी का दर्शन मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं घर। जय माता दी। और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से पापा भैया जी लोग का अगला ट्रेन था। तो हम लोग को यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा था। आप लोग को मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।